आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि शैशवावस्था के बच्चों का एजुकेशन कैसे हो। हाउ टू एडुकेट आवर चिल्ड्रन इन इन्फेंसी स्टेज। चूँकि ये जो अवस्था होती है ये बहुत ही कोमल अवस्था होती है, और अगर इस अवस्था से ही बच्चों को बढ़िया वातावरण मुहैया कराया जाए, बच्चों को बढ़िया ढंग से एडुकेट किया जाए, बच्चे जो नैसर्गिक रूप से, कुदरती रूप से, जेनेटिक रूप से जिन बातों को लेकर वो आए हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से उनको तैयार किया जाए या उनको एडुकेट किया जाए, तो ऐसे बच्चे जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है आपको उचित वातावरण। देखिए, अगर बच्चों को आप एक वातावरण बढ़िया देंगे तो बच्चे का विकास चहुमुखी होगा। छोटे बच्चों को बिल्कुल शांत माहौल चाहिए, बिल्कुल कूल माहौल चाहिए। अगर ऐसा माहौल बच्चों को मिलता है तो बच्चे का जो विकास है बड़ी तेज़ी से होता है, द्रुत गति से होता है। और इसके साथ साथ है कि उचित व्यवहार आप बच्चों के साथ कीजिए। बच्चे जो है बड़े कोमल होते हैं, बच्चे क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है नैतिक, क्या है नैतिक, इन सारी बातों को वो नहीं जानते हैं। ऐसे बच्चों के साथ अगर आप अपना बिहेवियर बढ़िया रखिएगा तो बच्चे आपकी उस बिहेवियर के मार्फत से वो आकर्षित होंगे और विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को सही अंजाम दे पाएंगे। और इसके अलावा कि बच्चों को वास्तविकता का ज्ञान दीजिए। देखिए, होता क्या है कि खासकर जो शैशवावस्था होती है ना, वैसे तो गर्भ में जो बच्चे 270 दिन तक रहते हैं, उस अवस्था विशेष में भी बच्चे इसी सुप्त काल में रहते हैं। और इसके अलावे जो बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो खासकर जन्म से लेकर 2 साल तक की जो उसकी अवस्था होती है, इस अवस्था विशेष में वो हमेशा वो दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को कल्पना की अतिरेक से निकाल कर, कल्पना के उस संसार से निकाल कर उसको वास्तविकता का ज्ञान दीजिए कि क्या है सही, क्या है गलत, इन बातों का ज्ञान दीजिए। तो क्या होगा कि उन बच्चों का बड़ा ही चहुमुखी विकास होगा। और साथ साथ है कि ऐसे बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास कीजिए। देखिए, चूँकि प्राइमरी स्टेज में बच्चे बहुत सारी चीज़ों का लर्निंग किए हुए होते नहीं, चूँकि लर्निंग की पूरी प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे सीखते हैं वो। और चूँकि बच्चे के भीतर जो विभिन्न प्रकार की बातें पहले से नहीं रहती, तो क्या होता है कि वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, अपने माता पे, अपने पिता पे, परिवार के और सारे सदस्यों पे वो डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए कि बच्चे बहुत सारे क्रियाकलापों को स्वयं कर सकें। इसके लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के कामों को स्वयं करने दीजिए या उनको प्रेरित कीजिए, उनको सिखाइए विभिन्न प्रकार की बातों को। और ऐसे में क्या हो कि बच्चे आत्मनिर्भर होंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि बच्चों को शौच करना नहीं आता तो बच्चों को शौच करना सिखाइए, बच्चों को खाने नहीं आता तो बच्चों को खाना सिखाइए, बच्चों को लिखना नहीं आता तो बच्चों को लिखना सिखाइए। और इस प्रकार से क्या होगा कि बच्चे के भीतर आत्मनिर्भरता के गुण आएंगे और आगे चलकर उनका डेवलपमेंट बड़ी ही तेज़ी से होगा। और इसके अलावे कि बच्चे के भीतर आप निहित गुणों का विकास कीजिए। देखिए, क्या होता है कि मैंने जैसे पूर्व में बताया आपके सामने अभी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुदरती रूप से, नैसर्गिक रूप से, जेनेटिक रूप से बहुत सारे जीन्स को लेकर आते हैं, बहुत सारे गुणों को लेकर आते हैं वो। लेकिन जब उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो उनके भीतर जो बातें रहती हैं वो दबी रह जाती है और वो प्रस्फुटित नहीं हो पाती है। इसलिए बच्चे के भीतर जो विभिन्न प्रकार के गुण हैं, उन गुणों का पहचानिए, उसको समझिए, उसको एक उचित प्लेटफॉर्म दीजिए और फिर ऐसे बच्चों के जो गुण हैं उनका विकास कीजिए। और देखिएगा आप कि ऐसे बच्चे आगे चलकर बड़े शिखर पे जाएंगे। और इसके अलावा आप बच्चों के भीतर सामाजिकता का विकास कीजिए, जिसकी कि आज बड़ी कमी हो गई है। सोशबिलिटी का बहुत सारा अभाव हो गया बच्चों के भीतर। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चों को, जैसे ही बच्चे 4 साल की अवस्था में आए, 5 साल की अवस्था में बच्चे आएँ, इन बच्चों को सामाजिक दहलीज पे इनको खेलने का अवसर दीजिए। लेकिन वहाँ ध्यान रखिए कि बच्चों का जो सामाजिक विकास हो वो सही परिप्रेक्ष्य में हो। और अगर ऐसा करते हैं आप तो बच्चे का सामाजिक विकास तेज़ी से होता है और ऐसे बच्चे आगे चलकर समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति बड़े ही मजबूत बिहेवियर्स प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा है कि आप बच्चों को आत्म प्रदर्शन करने का अवसर दीजिए। उनके भीतर विभिन्न प्रकार की बातें छुपी हुई हैं, जो दबी हुई हैं, ऐसी बातों को आप प्लेटफॉर्म पे आने दीजिए। बहुत सारे माता पिता या बहुत सारे शिक्षक उसकी विभिन्न प्रकार की बातों को सामने नहीं आने देते। लेकिन इसमें होना ये चाहिए कि आप जब कक्षा में जाते हैं या फिर आप मान लीजिए कि आप कक्षा से पहले की ही बात अगर आप करो कि अगर आप अपने परिवार में रहते हैं, समाज की किसी दहलीज पे रहते हैं, तो ऐसे अवसर पर बच्चे अगर कुछ कहना चाहते हैं, बच्चे स्वयं से कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उनको अवसर दीजिए। और अगर ऐसा आप करेंगे तो बच्चों का चहुमुखी विकास होगा। और इसके अलावे आपको बच्चों के भीतर अच्छी आदतों का निर्माण कीजिए। देखिए,
बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की आदतें आ सकती हैं। अगर आप परिवेश बढ़िया दीजिएगा तो अच्छी आदतें आएँगी, अगर आप परिवेश अच्छा नहीं देंगे तो बुरी आदतें आएँगी। इसलिए आप स्वयं इस प्रकार का बिहेवियर प्रदर्शित कीजिए कि बच्चे आपका अनुकरण कर सके, बच्चे आपका अनुसरण कर सके और उसके मार्फत से बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की अच्छी हैबिट्स आ सके, ताकि आगे चल के एक जिम्मेदार, एक अच्छा नागरिक साबित हो। इसके अलावे आप अगर बच्चों को चित्र और खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है। जनरली आप देखिए कि बच्चों को पढ़ाने के दरमियान अगर आप चित्र चार्ट का प्रयोग करते हैं, मानचित्र का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के फ़ोटोज़ का प्रयोग करते हैं, खासकर आप देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने के दरमियान इन चीज़ों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो अगर इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग कीजिएगा तो फिर बच्चे के ऊपर इसका बड़ा ही सकारात्मक असर होगा। और दूसरा कि आप सबसे बढ़िया ये होगा कि आप बच्चों को खेल-खेल में बहुत सारी बातों को सिखा दीजिए। खासकर प्राइमरी सेक्शंस के जो बच्चे होते हैं, खासकर जो 3 to 5 ईयर्स के जो बच्चे जो प्ले स्कूल्स वगैरह में रहते हैं, वहाँ क्या होता है कि खेल के माध्यम से ही बच्चों को सिखा दिया जाता है। मॉन्टेसरी की एक विधि है खेल प्रणाली, इसके माध्यम से आप सिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने इसके लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ दी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप प्राइमरी स्टेज से ही जो हमारी जो शैशवावस्था है, उस अवस्था विशेष से ही बच्चों को चित्र और खेल के माध्यम से आप उनको सिखाने का प्रयास करें। तो क्या होगा कि अगर इस प्रकार से आप सिखाते हैं तो बच्चे का जो एजुकेशन है वो सही हो पाएगा और बच्चा आगे चलकर एक सफल नागरिक में तब्दील होगा।